नमस्कार। नारी शक्ति और बंधुओं, एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि लक्ष्मी पूजन की सही और शास्त्रानुसार क्या विधि है। आप लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा ले आइए और उसको विशेष तौर से देखिए, क्योंकि लक्ष्मी माता की यही एक पूजा होती है, तो एक लाल वस्त्र ला करके किसी चौकी पर रखिए और दोनों प्रतिमाएं इस प्रकार से रखिए कि गणेश जी के दाहिनी तरफ लक्ष्मी रहें। गणेश जी के किस तरफ रहें? दाहिनी तरफ, बाईं तरफ नहीं रखना है, बाईं तरफ का निषेध है। और गणेश जी के लिए लक्ष्मी जी का पुत्रवत स्नेह है, इसलिए उनको दाहिनी तरफ रखा जाता है। जो प्रतिमा लाएं, जो मूर्ति लाएं, वो इस प्रकार की लाएं कि उसमें जो गणेश जी का ट्रंक है या गणेश जी की जो सूंड है वो दाहिनी तरफ रहे। ये ज़्यादातर लोगों को इसके पीछे, इसके निमित्त, इसके अनुसार कारण नहीं पता है। उसके बाद जो आपको समझ में आए, आप बहुत विस्तृत पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप समय निर्धारित कर लें कि आपको 15 मिनट में करना है, 20 मिनट में करना है या आपको 10 मिनट में करना है। तदनुसार आप उस प्रकार का अपने लिए समय सारणी बना लें। जो पूजन की सामग्री है उसको एक तरफ रखें, जो आपसे सामग्री उपलब्ध हो पाए। नहीं सामग्री उपलब्ध हो पाती है तो उसके लिए आप वहाँ पर कोई फूल चढ़ा दें, फूल की कोई पंखुड़ी चढ़ा दें या कोई उसके लिए कलावा चढ़ा दें और उसमें आप उस चीज़ के लिए कह दें मनसा परिकल्पयामि समर्पयामि। सबसे पहले शुद्धिकरण होता है। आप ओम अपवित्रम पवित्रो सर्वावस्था गतो अपिवा ये कह के स्थान को शुद्ध कर लें। उसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः कर दें। और उसके बाद एक उसमें संकल्प आता है, उसमें आप अपने जहाँ पर है, मान लीजिए कि किसी को मुंबई में करना है तो उसको मुंबई नगर कर सकते हैं, उसका उपनगर कर सकते हैं। तुम श्री विष्णु विष्णु कलियुगे प्रथम चढ़े जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, इस तरह से उसका एक वो किया जाता है। और उसमें जो संवत है 2080 कर दें। उस दिन जो चतुर्दशी है, चतुर्दशी का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 13:52 तक है और उसके बाद फिर वो उसमें अमावस्या लग जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में उदय तिथि मानी जाती है, यानी सूर्योदय से सूर्योदय तक की तिथि वह निर्धारित तिथि मानी जाती है। उसके बाद आप अपना नाम, अगर आपके साथ आपकी पत्नी है, जो भी लोग हैं उनका आप नाम ले लीजिए, उनका गोत्र वर्णन कर लीजिए। और उसके बाद आप जो भी कार्य, ऐश्वर्य, सुख, दैहिक दैविक भौतिक तापों के शमन, ऐश्वर्य, आरोग्य, समृद्धि या संपूर्ण जितने ग्रह हैं उन ग्रह दोष विनाश, जो आपको समझ में आवे। संस्कृत कोई जरूरी नहीं, संस्कृत नहीं है तो आप हिंदी में कर लीजिए कि इसके लिए हम भगवान आपकी आराधना करते हैं। उसके बाद सबसे प्रमुख है कि एक आप कलश ले आइए और कलश को कहते हैं कि, और उसके ऊपर आप एक कोई कटोरी में थोड़ा चावल रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई आप नारियल रख सकते हैं, जो आपको जिस प्रकार से आपको सुविधा हो। उसके पश्चात स्तुतिवाचन। स्तुतिवाचन में गणेश जी के नाम से शुरू होता है। श्रीमान गणाधिपतये नमः, शची पुरंदराय नमः, वाणी हिरण गर्भाभ्य नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। सब लोगों का विवरण है। स्थान देवता, ब्राह्मण देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, सारे लोगों को आप नमस्कार करिए, सारे लोगों को प्रणाम करिए। और उसके बाद उसमें कलश में कहते हैं कि वो उसमें सारी नदियों का जल होता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें उसमें स्तुतिवाचन में लिखी रहती हैं कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का किस प्रकार से वास होता है। उसके बाद एक तरह से स्तुतिवाचन होता है, यानी समस्त देवताओं के लिए, समस्त लोगों के लिए एक आप उसकी स्तुति करते हैं कि आप लोग सब बहुत ही बलशाली हैं, आपकी महिमा और आपकी प्रतिभा अपरंपार है। तो इस प्रकार से स्तुतिवाचन होता है। जैसे तदेव सुदिनम लग्नम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं। और उसमें कहते हैं विद्यारंभे विवाह। इस प्रकार से जब कोई भी संस्कार होता है तो उसमें पूजन होता है। इसके पश्चात आप जो अष्टलक्ष्मी है, 64 योगिनी है, 10 दिक्पाल हैं, इन लोगों को आप आह्वान करिए। जो आपके
सामर्थ्य हो कि उनका आप आह्वान करिए और कि आप आइए हमारे घर में, सारे देवता लोग हमारे यहाँ आइए, और उनको आप कुछ नहीं तो कम से कम पुष्प की एक एक पंखुड़ी, गेंदा का फूल ले लीजिए, एक एक पंखुड़ी उसमें आप उनको अर्पित कर दीजिए। और देखिए, धन, ऐश्वर्य और सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ग्रह। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ग्रह। तो आप 9 ग्रह की स्थापना जरूर करें। 9 ग्रह की स्थापना करें। 7 आपके प्रमुख ग्रह हो गए, राहु केतु छाया ग्रह हो गए। तो 9 ग्रह लोगों को जरूर स्थापित करिए। उसके बाद उसमें आवाहनम स्थापयामि करके उसके बाद उनको आप एक पंखुड़ी या अच्छत जो आपकी समझ में आवे उसको दे दीजिए। और विशेष तौर से जो आपकी कुंडली देख लीजिए, जो दूसरे स्थान पर और 11वें स्थान पे जो ग्रह हैं उनको विशेष तौर से, अगर ग्रह नहीं है तो वो जो भी खाना है, द्वितीयेश है, एकादशेश में जो भी ग्रह वास करते हो उनके लिए विशेष रूप से आप उसकी स्थापना करिए। तो ये जब आपने सब कर लिया तो उसके बाद आप गणपति जी की, गणेश जी की मूर्ति के आगे उनको हर एक एक चीज उसमें से उसको आपको अर्पित करना पड़ता है जो आपकी समझ में आवे। जैसे उसमें मान लीजिए कि सबसे पहले जैसे उसमें आचमन होता है, आचमन के लिए जल दिया जाता है। आचमन के पश्चात फिर उसमें आप उनको चंदन लगाते हैं, उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराते हैं, उसके बाद उसमें आप उनको वस्त्र देते हैं, उनको उपवस्त्र देते हैं। देखिए, गणेश जी का एक और है, गणेश जी पुरुष है तो उनका एक जनेऊ संस्कार भी है, एक गो बबीतम परम पवित्रम। उसके बाद आप उसमें उनको मधुपर्क देते हैं, उसके बाद आप उसमें उनको घी अर्पित करते हैं, दुग्ध अर्पित करते हैं, शर्करा अर्पित करते हैं, ऋतुफलम अर्पित करते हैं। गणेश जी के लिए विशेष तौर से नारियल और केला 2 चीज विशेष तौर से ऋतुफल उसमें अर्पित किया जाता है। उसके बाद आप उसमें नैवेद्य अर्पित करते हैं, चना, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो आपकी समझ में आवे, जो आपसे संभव हो सके उसको आप करिए। और जो आपको नहीं संभव हो सके, जो आपसे नहीं संभव है, उसके लिए आप उसमें फूल की एक पंखुड़ी चढ़ाइए, मनसा परिकल्पयाम समर्पयाम करिए। लेकिन पुनः मैं आपको स्मरण दिलाता हूं, जब भी कोई चीज अर्पित करें उसके लिए आचमनम जलम समर्पयामि ये जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने एक गणेश जी की पूरी पूजा कर दी। और गणेश जी के बाद आप इसी प्रकार से इसी क्रम में लक्ष्मी जी की पूजा करिए। लक्ष्मी जी की पूजा में ये रहता है कि उसमें जो विभिन्न अंग हैं, माने सिर से लेके पैर तक विभिन्न अंग है, उनकी अलग से पूजा की जाती है और उनके लिए अलग अलग फूलों की पंखुड़ियां अर्पित की जाती हैं। तो इस प्रकार से आपकी गणेश और लक्ष्मी की एक तरह से आपने आवाहन किया। उनकी जो प्रतिमा, उनकी जो मूर्ति आप मार्केट से लेकर के आए हैं, उसमें आपने अपने घर में निवास के लिए उसमें आपने एक प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, यानी कि मूर्तियों को आपने सजीव कर दिया और उनके पूजा और आह्वान के लिए उनको एक तरह से आपने जो भी आपसे संभव हो पाया वो आपने उनको अर्पित किया। इसके पश्चात अब अगर मान लीजिए कि आप व्यापारी हैं, हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट का काम करते हो सकता है कि आपके पास कोई खाता बही हो, तो उसकी एक अलग से पूजा आपको करनी चाहिए। कहते हैं कि जैसे आपका जो कोष है, कोष के लिए आप रखिए एक छोटी सी पोटली रखिए, उसमें आप कमलगट्टा रखिए, उसमें आप धनिया रखिए, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ और आप उसमें थोड़ी दूब घास और थोड़ा सा द्रव्य, इतना रख के एक पोटली में रख के उसको आपको रखना पड़ेगा। अगर आपकी बही है, खाता बही है, तो उसके ऊपर आप एक तरह से कलावा बांध करके उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए, उसको रख दीजिए। जहाँ लेखनी की पूजा है वहाँ आप लेखनी में उसके कलावा बांध करके उसकी पूजा करिए। आपके पास तराजू है उसकी पूजा करिए, आपके पास कोई कोष है उसकी पूजा करिए। उसकी पूजा के लिए भी आपसे अलग से कोई विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुबेर जी और ये आपकी लेखनी, ये आपकी जो बैलेंस है, या आपका जो कोष है, इसके लिए भी आपको पूजा करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात जब आपने लक्ष्मी गणेश का कर लिया और जो भी हैं वो उनको आप अर्पित करिए, धूप दीप अगरबत्ती दिखा दीजिए। और इसके बाद सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी उसमें फिर आरती है। अब आरती देखिए, आरती
लक्ष्मी जी की आरती किसी आरती संग्रह में आपको मिल जाएगा, लेकिन लक्ष्मी जी की आरती ओम जय लक्ष्मी मैया, ये आपको पूरी आरती करनी पड़ेगी, लंबी आरती है। आरती का मतलब ये है कि धीरे धीरे, जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि सारी जो आपकी जितनी भी रिचुअल्स हैं, यानी कि जितने भी आपके पूजा पाठ के कार्यक्रम हैं वो समाप्त हो गए हैं। अब एक आरती हम करने जा रहे हैं। आरती आप उसको करिए, और आरती करने के बाद एक क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि भगवान, हमने अपनी जितनी भी संभव हो पाया हमने क्षमा प्रार्थना कर ली। और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लोग नहीं करते हैं, जिसको मैं अभी बता रहा हूं, कि खाली गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को छोड़ करके बाकी देवताओं को, विशेष तौर से 9 ग्रहों को थोड़ा अक्षत और चावल छोड़ दीजिए कि महाराज भगवान आप हमारे घर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब पुनः आपकी आवश्यकता होगी तो पुनः आपको बुलाया जाएगा, अभी आप अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। ये चीज रह जाती है। अब 9 ग्रह आपने घर में स्थापित कर लिया और उनको जो है आपने विसर्जित नहीं किया, तो आपके घर में कोलाहल मचाते रहेंगे। तो इसलिए खाली लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा छोड़ करके और बाकी सबको आप उनको विसर्जित कर दीजिए, तो उसके बाद वो अपने अपने स्थानों को चले जाएंगे। तो मित्रों और बंधुओं, ये लक्ष्मी पूजा के लिए हमने एक विशेष एपिसोड रखा है। आप इसका अनुपालन करें, और लक्ष्मी जी से कामना है कि आपको ऐशो आराम, समृद्धि और हर प्रकार की सुख सुविधा और धन संपदा उपलब्ध कराएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।